स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट की जो बहाली आई है उसकी अपडेट को लेकर के कि कैसे जो है उसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, कितना एज लिमिट आपकी रहने वाली है, कब तक जो है फॉर्म जो है डिले पे डिले हो रही है, तो कब तक जो है ये आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करेंगे कि जो बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 है वो एक्चुअल में क्या है और उसमें कौन कौन सी जो नियमावली है वो इसमें पार्टिकुलर से जो है ये मेंशन की गई है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये जो है आप देख पा रहे हो, ये एक पेपर की कटिंग है और इस माध्यम से जो है मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, डिप्लोमा फार्मासिस्ट की बहाली का रास्ता साफ, डी फार्म उत्तीर्ण होना अनिवार्य। अब आपके मन में एक ही बात आ रही होगी कि अगर आप फार्मासिस्ट की बहाली पहले बहुत दिनों से है, जो पहले आप जानते हो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 1539 पोस्ट की वैकेंसीज को लेकर के अपडेट आई थी 2023 में। फिर वो जो है एक टाइम के बाद जो है वो उसको रद्द कर दिया गया। इसके बाद जो है अभी आप देखोगे कि 3637 पोस्ट पे बहाली जो है वो निकलने वाली थी, लेकिन आपको बता दूं कि अभी जो वैकेंसी जाने वाली है वो 4000 प्लस की वैकेंसी जो है वो फार्मासिस्ट की आपको देखने को मिल सकती है। स्टार्ट करते हैं इसको और बताते हैं। ये एक पेपर की कटिंग है और पेपर की कटिंग के माध्यम से ही मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 मंत्रिमंडल से स्वीकृत होते ही कई वर्षों से जो पेच फंसा हुआ था राज्य में डिप्लोमा फार्मासिस्ट की बहाली का रास्ता जो है वो साफ हो गया। अब आपको बता दूं कि ये पेच जो है किस चीज़ का फंसा हुआ था, तो आपको जानकारी होगी कि ये जो फार्मासिस्ट की बहाली 2024 को लेकर के अभी आ रही है, ये लगभग 18 साल के बाद जो है फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो है आपको बिहार में देखने को मिलेगी। तो इसको लेकर के जो है बिहार फार्म जो 1539 पोस्ट की जो वैकेंसीज थे उसमें आपने कुछ कुछ गलतियां देखी होंगी। जैसे कि उनमें गलती क्या थी कि आपका जो एज है वो आपको मतलब आपको वो एक अलग ही तरह से मेंशन किया गया था, लेकिन ये जो संशोधन की गई है बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन नियमावली, इसमें वैसे छात्र जो डिप्लोमा उत्तीर्ण हो गए हैं उनकी एज जो है 18 प्लस जो है उनकी एज रहने वाली है, तो वो फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अब आपको कंप्लीट इस वीडियो के बारे में आपको बताते हैं। देखिए बिहार, इसको पहले रीड कर लेते हैं। बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 मंत्रिमंडल ने से स्वीकृत हो गई है और कई वर्षों से जो पेच फंसा हुआ था राज्य की फार्मासिस्ट बहाली को लेकर के उसका रास्ता भी साफ हो गया। नई संशोधन नियमावली 2024 में मूल कोटि पद फार्मासिस्ट की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु आपको 18 वर्ष जो है और विज्ञापन की 1 अगस्त को जो है उम्र का निर्धारण किया गया है। आप देखोगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है नियमावली, जो फार्मासिस्ट की नियमावली 2024 आई है उसमें जो आपकी न्यूनतम आयु रहने वाली है वो 18 वर्ष आपको न्यूनतम आयु रहने वाली है। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट के पद की नियुक्ति होगी, जो आपको उस पोस्ट की बहाली की जाएगी, तो वो पोस्ट जो है वो रिटन एग्ज़ाम के तौर पे जो है आपकी एग्ज़ाम जो है वो ली जाएगी। आप देख पा रहे हो, फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति लिखित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम और कार्य अनुभव, मीन्स कि आप अगर संविदा के आधार पर कहीं हॉस्पिटल में सीएचसी हो, पीएचसी हो या फिर सदर हॉस्पिटल्स हो, उसमें आप अगर अपनी जॉब कर रहे हो या फिर एज ए एक्सपीरियंस के थ्रू उसमें काम कर रहे हो, तो आपको प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए, अगर आपके पास, जैसे मानते हैं कि अगर आप 3 साल से कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, तो आपके पास 3 साल का उसका एक्सपीरियंस है, तो पर ईयर 5 नंबर के माध्यम से जो है आपको पर ईयर की ग्रेस मार्किंग उसको बोला जाता है, वो आपको अलग से दिए जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो एग्ज़ाम है वो 75 मार्क्स की होगी। तो इसको लेकर के अधिकतम जो अंक जिनको आएंगे उन्हीं की जो है इसमें बहाली की जाएगी मेरिट लिस्ट में।
तो इसका जो है रिटेन एग्ज़ाम के थ्रू जो है बिहार में फार्मासिस्ट की बहाली की जाएगी। बात करते हैं फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति लिखित परीक्षा के प्रतियोगिक परीक्षा के माध्यम और कार्य अनुभव के आधार पर की जाएगी। कुल 75 अंकों की परीक्षा होगी और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कार्य अनुभव के अधिकतम 5 वर्षों के 25 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष के कार्य अनुभव 5 अंक दिए हैं। साथ ही यह संशोधन नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि देखिए, एक और इसमें मेंशन किया गया है कि वैसे छात्र, मानिए कि अगर फार्मासिस्ट की बहाली आई तो फार्मासिस्ट की बहाली में ये आपको कंपलसरी होना चाहिए कि वो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है वो पास आउट होने चाहिए। अब आपके माइंड में है कि सिर्फ डिप्लोमा वाले ही इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हाँ डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं, हाँ इसमें बैचलर वाले भी एलिजिबल हैं और एम फार्मेसी भी एलिजिबल हैं। मतलब जो फार्मासिस्ट होते हैं वो नॉर्मली इसमें एलिजिबल हैं, बट एक कंडीशन दी गई है कि उनके पास जो है, अगर वो बैचलर फार्मेसी से या फिर एम फार्मेसी से हो तो उनके पास जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, तो ही वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, अन्यथा इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। तो सीधी सीधी अगर बात करूं तो मैं मतलब आपको क्लियर बता दूं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी ही जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो बी फार्म करने के बाद या फिर डी फार्म करने के बाद बी फार्म किए हुए हो, तो कुछ वैसे स्टूडेंट हो सकते हैं, बट पार्टिकुलर मिनिमम जो है स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। तो इसको लेकर के मतलब पूरा गाइडेंस अगर दूं आपको, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल मानी जा रही है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस संशोधन नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वैसे बी फार्म या एम फार्म उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी जो है, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, डी फार्म उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मीन्स कि जो बैचलर और एम फार्म ऑलरेडी कर चुके हैं उनको भी जो है डी फार्म उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तब वे इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। मैंने आपको बताया वैसे ही सेम प्रोसेस है, बिना डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री प्राप्त किए हुए अभ्यर्थी इस पद के लिए योग्य नहीं होंगे। मीन्स कि अगर आपने बी फार्म कर लिया है तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने बी फार्म के साथ डी फार्म ऑलरेडी पहले से कर रखा है तो फिर इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। नियमावली जारी होते ही राज्य के समस्त डिप्लोमा फार्मेसी मीन्स कि ये जो आपको दिखा रहा है कि कौन सी जो है आपको जो है मतलब वैसे छात्र जो इसके लिए एलिजिबिलिटी है उनमें खुशी की लहर है। तो ये आपकी जो कटिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन नियमावली संशोधन में ये मेंशन किया गया है कि जो है आपकी एज जो है 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा एग्ज़ाम जो है आपकी लिखित परीक्षा के आधार पे होगी, आपको ग्रेस मार्किंग भी दी जाएगी आपके कार्य अनुभव पे। इसके अलावा जो है अगर आप बी फार्म हो, एम फार्म हो या डी फार्म हो, आप डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, वो आपके पास डिग्री होनी ही चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में कोई बात आ रही हो तो अभी मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर जो है पार्टिकुलर वीडियो बनाऊं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी टॉपिक रिलेटेड होते हैं उस पर आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।